नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। ऐसे आप शांति के साथ बैठेंगे तो सुनने का तो आनंद आ ही जाएगा, किंतु आप सुन रहे हैं इसको देख कर के हमें ज़्यादा प्रसन्नता हम रामायण के बारे में विषय रखा। रामायण तो रामायण, उसको कहाँ तक लिखा जाएगा और कहाँ तक कहा जाएगा, उसके ऊपर कितने कवि और कितने सूरी आचार्य, ये सभी उनके ऊपर प्रवचन किए हैं। उनको देखने से ऐसा लगता है जैनियों के यहाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, किंतु उन 24 तीर्थंकरों में राम को बिना तीर्थंकर के भी जोड़े जा सकते, ऐसा अद्वितीय मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ये हम सोचते हैं दुनिया सब दुखी है, लेकिन जो महापुरुष होते हैं दुनिया के दुख को दूर करने के प्रयास करते रहते हैं। एक कवि ने, अभी हमने यात्रा के दौरान गोष्ठी हो गई होगी, उसमें से कुछ सुनाया, 2 पंक्ति याद रह गई कि इस प्रकार के वातावरण में राम जग को तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, तारते जा रहे हैं, और अपने मन को ताड़ते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। मन को मारे बिन जग को ताड़ना आसान नहीं हो सकता। तुम आनंद के साथ बैठ करके राजा राणा छत्रपति कहो दो, लेकिन छत्र यदि ऊपर का नहीं घूमता है तो भैया पसीना पसीना हो रहा है। ऐसों को हमारा मन कहता है हम क्या समझाएं। उनका अच्छा था, राजकीय वैभव था, मान था, सम्मान था, किंतु ये भी ध्यान रखो उनको इस ओर कोई भी लगाव रुझान नहीं था। और ये भी कहा था सीता भी पीछे हो गई, लक्ष्मण तो पहले से ही प्रतिज्ञाबद्ध थे, मैं इस जीवन में कुछ भी नहीं करूँगा सिवाय आपके साथ चलना। यदि ऐसे लोग कहने लग जाएं तो हम घबरा जाएंगे। हम आपके साथ ही रहेंगे।
ऐसा ही लग रहा है। अब कहाँ पर जाकर के छिपे? पंचम काल की काया है। बहुत खेद होता है, कहाँ पर हम आ गए। लेकिन ये जो आ गए हैं, ये ऐसे तीर्थंकर जैसे महापुरुषों के जीवन वृत्त को सुन और पढ़ करके ऐसा लगता है हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। कभी भी इन सुख और दुखों के ऊपर प्रभावित न हो करके उनकी जीवन पर्यंत उनकी उपासना करते रहो। देर नहीं है, देर नहीं, बहुत जल्दी जल्दी वह तरने का उपाय मिलेगा। किंतु तारने का भाव हमेशा हमेशा मन में बना रहे। इन सब का कब उद्धार हो प्रभु। कषाय के जंजीरों से ये दुनिया जकड़ी हुई है। धर्म धर्म भले कहता चला जाए, किंतु धर्म का मर्म ज्ञात नहीं। अब ज्ञात हो भी कैसा सकता है? कषायें ऐसी हैं, वह रुलाती रुलाती है। किंतु हमें ये देखना चाहिए, हमारा इतिहास हमको बुलाता है, बुलाता है। आप उसको भुलाओगे तो नहीं चलेगा। 2-3 दिन पूर्व में ज्ञान सागर महाराज जी के विषय में जीवन पर्यंत सुना है। एक व्यक्ति आकर के ऐसा ऐसा कहा, सोचता रहा। आभार मानो, आभार मानो, गुरु ने भार दिया है। आभार मानो, गुरु ने भार दिया है। भार को संभालूं, भार को संभालूं, यह यदि हो जाए, हमारा संसार कभी दूर है ही नहीं। निकट पहुंच रहे हैं, किंतु निकटता के समय पर प्रतीक्षा बहुत अखरती सी लगती है। किंतु जो पक्की है, यह डरते हुए नहीं कहना, किंतु यह पक्की है। दायित्व का निर्वाह करना हर एक व्यक्ति की वश की बात नहीं। इसलिए राज नहीं मिला, वैभव नहीं मिला। हजारों रानियां जिनके पास थी और पटरानी के रूप में सीता मिली थी, वह सीता भी वनवास के लिए तैयार हो गई। हमें थोड़ी वनवास के लिए कहा गया है। अर्धांगिनी मानी जाती है। एक सिंहासन के बाजू में राम है तो और बाजू में सीता बैठती। क्षत्रिय के साथ संयोग हुआ, नियोग था, तो क्षत्रियता को भुलाई नहीं जा सकती। अनुगामिनी बनकर की छाया की भांति कंकड़ पत्थरों के ऊपर भी पग पड़ रहे हैं। हमें सोचना है,
आप बैठे हैं, यदि ऊपर का नहीं होता, अब थोड़ी सी सोच लिए क्या महाराज, क्या आसोद में इसे हम सहन करने के लिए थोड़ी आए हैं, मत करो। लेकिन इससे भी बढ़ करके आपको सहन किया जा रहा है, ये देख करके लगता है परवश से तो सहन करते हैं, स्ववश हो करके। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी राम ने लक्ष्मण, सीता, ये तीन हुए। और जब ज्ञात हुआ भरत वहीं पर बैठे बैठे रो रहा है, फिर बाद में स्वयं वो निकाचित कर्मों का बंध जो था ढीला हो गया मान लो। कैके भी कहती है, मैं आज पश्चाताप की अग्नि में झुलस रही। पति जी के बीमारी या यूं कह दो मूर्छा को देख करके अब वो सोचने लगी, इस मूर्छा में मैं ही कारण साधन बने। कैसे कैसे कठोर निर्णय लिए गए हैं और उसको भी स्वीकार किए गए हैं मन वचन काया से। किसी को दुख नहीं हुआ, भीतर से नहीं, स्वयं कृतम कर्म, अपना किया हुआ कर्म। आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहीं भी रहो, वह आपसे छूट नहीं सकता। यदि पेट में कुछ पहुंचाया है तो डकार तो आएगी। अब डकार कौन सी आ रही है? जैसा खाया उसको याद कर लो। आज कुछ भी नहीं खाया, अभी कल का भी तो रह सकता है, अंधों का भी तो रह सकता है। वो कहाँ जाएगा? और इसके उपरांत पच भी जाए, लेकिन पेट दर्द कर रहा है। वो क्यों दर्द कर रहा है? जो जा कर के बैठा है वह शौच के रूप में निकलेगा, तभी पेट शुद्ध होगा। आज ही ग्रंथ में मिला, यदि हम पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो औषधोपचार व्यर्थ है। क्योंकि पथ्य के माध्यम से उस पेट को, आमाशय को शुद्ध शुद्ध बनाया जाता है। और जब वह शुद्ध हो जाता है तो रोग के ऊपर औषध का प्रभाव पड़ता है। वो लोग और कोई जाप नहीं देते थे, तो यही जाप देते थे कि कैसे जंगलों में मुनि महाराज रहते हैं। कैसे रहते हैं? एकाकी रहते हैं। हमारे पास लक्ष्मण है, हमारे साथ सीता है, मैं हूँ, जनता बिलखती बिलखती चली गई। ये सब कुछ हमारे साथ है और हम क्यों रोएं? नहीं, अभी हमें इसके उपरांत वह दीक्षित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी इसका हम अभ्यास कर रहे हैं। अभी हम इसका अभ्यास कर रहे हैं और उनकी प्रशंसा करके उनकी वंदना परोक्ष रूप से करते जा रहे हैं। जंगल में जाने के उपरांत भी वे ये नहीं भूल पाए, इसीलिए इनको महापुरुष कहा गया। सीता वह रहती
अब रात में नींद कैसी आएगी? यदि परिश्रम करोगे नींद तो छूटेगी नहीं। ध्रुवोदय नहीं होते हुए भी वो उदय में आए बिना रह ही नहीं सकती, और उसकी उदीर्णा होती है तो भी यदि विषमता रहती है तो निद्रा आएगी नहीं। उसका कार्य हो या न हो, उदय में आकर के फल दे करके चला जाना। क्या सोच, क्या विचार, क्या निर्णय, कौन सी दृढ़ता के साथ इस प्रकार का मन वचन काय इन तीनों का योग उन्हें मिला। कभी भी उनके मन में वह राजकीय वैभव स्वप्नों में तक नहीं आया, और हम स्वप्न देखते रहते। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है जिनवर का द्वार। ये क्या है? मतलब ये बात है, सपनों में भी आप लोगों ने ऐसे दरबार, ऐसा चित्र, ऐसा वैभव देखा, अन्यत्र नहीं ऐसा कहा आपने। और ये इसको दिन का हो सपना या रात का रहे, ये दोनों है अपना। इसमें कोई हमारा कुछ है ही नहीं। ऐसा स्वभाव उसका हो गया था। कभी भी दुख का याद ही नहीं किया। बाहर से दुख होना अलग वस्तु, भीतर से उसको स्वीकार करना अलग वस्तु। सर्व वातावरण वैराग्यमय बना था। उनके पास वन्य पशु पक्षी आदि आने लगे, वो अभ्यस्त हो गए, सीता से लिपटते थे और राम के पास सामने आकर के वे सब देखते थे, ये कौन देवता आ गया है, आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। किंतु कभी भी वे भूले नहीं। 10 बज गया, वो अतिथि के बारे में प्रतीक्षा करते थे। अतिथियों की प्रतीक्षा करना, अपने भूख को सहन करते हुए भी उनको क्या मिला होगा जो यहाँ पर कुछ भी साथ नहीं रखते। ऐसे ही राम, सीता और लक्ष्मण सोते थे। किसी कर्म के उदय से उनको भी कर्म छूटा नहीं, और उसमें भी वे हमेशा चलते रहे। काल चलता नहीं है, किंतु आप लोगों को चलाता रहता है। आप एक स्थान पर रह नहीं सकते, और एक ही स्थान पर और एक ही भाव रह जाए, सहन करने योग्य नहीं रहता है। क्योंकि शरीर ही उसका नाम है, और यह संसार दशा ही उसी का नाम है, जिसमें दीर्घ संगन मिलने के उपरांत भी मन उछल जाता है, तन में कुछ खराबी आ जाती है, बोली में कमी आ जाती है। इस प्रकार सब कुछ परिवर्तन होता रहता है, और इन परिवर्तनों में हम लोग रोते रहते परवश हो करके हम जीवन कई क्षणों में काटते रहते, और वेग स्ववश होकर रात दिन एक एक क्षण में उनका सदुपयोग करते हैं।
सुन रहे हो आप लोग? कैसा लग रहा उनका इतिहास? अब ऐसा माला फेरो, अब ऐसे स्मरण के साथ श्वास लेते रहो। हमारे श्वास श्वास में वह विश्वास के कारण तीर्थंकर महापुरुष आदि हमेशा हमेशा याद आते रहे, हमेशा हमेशा याद रहते रहे। इतना ही पर्याप्त है, ज़्यादा कुछ भी नहीं आता। आना ठीक भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ आ जाता तो पंचेंद्र के विषय के अलावा कुछ आता ही नहीं है। कितनी भी आप पुरुषार्थ करो, इसके अलावा कोई आश्रय अभय देने वाला कोई नहीं है। हम लोगों को उन्होंने कितने बड़े कष्ट सहते हुए भी अच्छे अच्छे ग्रंथों के संपादन करके रखे हैं। उसको देख करके क्या लगता है? देखो कितनी भक्ति के साथ 50 व्यक्तियों ने जिनवानी को अपने सिर पर रखा, सिरोधार्य है, और वो सामने रखा और वंदना की, और उसको देख करके लगता है ये भव्य जीव है। ऐसे तो उनके अभाव में भी आज ऐसे जो क्षेत्र बने हुए हैं, जिनको देख करके नक्शे सिख तक कोई भी परिग्रह नहीं, और वो केवल दिगंबरत्व के साथ अपना जीवन व्यापन करते हैं। और 10 बजे इस मुद्रा को लेकर के यूं घूमते जंगल में, कौन पूछेगा? जंगल में कौन पूछेगा? कहीं भी छुप जाओ, कर्म तो छोड़ेगा नहीं। और वहां पर भी आकर के जय जयकार जय जयकार, आप नहीं भी रहोगे, देव लोग आकर के आपको उठाएंगे। अरे मनुष्यों, तुम सोचो तो यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा। जो कोई भी जंगल में आ जाते हैं मुनि महाराज और उनका संग, देव पहले उतरने लग जाते हैं। इसको देख करके क्या हो रहा क्या हो रहा, उनके पीछे पीछे लग जाओ। सब दिख, अरे ऐसे संग आए हैं, ऐसे महाराज आए हैं, इन सबको किसने आहार दिया? अरे ऐसे दान दातार हैं, इसकी प्रतीक्षा करते रहते हैं, और सपनों में भी ये देखते रहते हैं महाराज जी आने वाले। कई दिनों तक आप लोगों ने सपने देखे होंगे, और उसमें रोजाना देखोगे तो सपने नहीं आते, कभी कभार देखते हैं तो स्वप्न ऐसे आ जाते हैं, बैठ करके रोना होता है। ये स्वप्न नहीं टूटता तो अच्छा था, और थोड़ा देख लेते दृश्य। ऐसा ही है, ऐसे जंगल में वनवास में यह आनंद के साथ आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। और पीछे से भरत के साथ वह माँ लगी हुई है, कैकेयी भी लग गई, किंतु जंगल में तो जंगल है, कई पगडंडियाँ हैं, कई ऐसे हिंस्र पशुओं के
पगडंडियां भी वहाँ पर बने, इतने मनुष्य थोड़े वहाँ पर गए हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रतिदिन चलते चलते पगडंडियों का निर्माण हुआ। ऐसे ही पगडंडी के साथ ऊपर देखते हैं तो मालूम पड़ता है इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है। सूर्य नारायण के माध्यम से दीप स्तंभ का काम दिन में होता था और रात में चंद्रमा के कांति के साथ रात में रहते हुए भी ये इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, ये ज्ञान करते थे और 12 भावनाओं का चिंतन करते थे। कहाँ गए वे राजा, कहाँ गए वे रंग, रावण, भरत चक्रवर्ती आदि आदि कहाँ गए आप बताओ? महाराज बता नहीं सकते। हुए क्या नहीं हुए हैं महाराज। जब इतने असंख्यात अनंत होने के उपरांत भी उनके नाम आज हम गिन नहीं पा रहे हैं और ले नहीं पा रहे हैं, तो आप अपने नाम घोषित करने का अभ्यास न करियो। जो तीर्थंकर जैसे हुए उनके याद करोगे तो सार्थकता होगी। अभी क्या कह रहे थे, उन्होंने इतना दे दिया, उन्होंने इतना दे दिया, आपने यहाँ लिया था वो ज्यों का ज्यों खिसका दिया। हमारा कुछ है ही नहीं उसमें। जब हमारा है ही नहीं, अब यहाँ पर शास्त्र पढ़ने का थोड़ा सा लाभ तो लो। जब हम ले ही नहीं सकते हैं तो देने का अहंकार क्यों करूं? इसलिए राम तो अहंकार में डूब गए और ये राम तो राम रह गए और राम के नाम लेने से भी क्या बन गए, उसका उद्धार हो गया। ऐसे राम का नाम था और रावण तो हमेशा रोने वाले का नाम है। सब कुछ होकर के भी उसने अपने वैभव को नहीं समझा, इसलिए नरक जाना पड़ा। अब सोचो, इसलिए ऐसी संगति करो जो इस प्रकार के तत्व का विवेक हमेशा हमेशा रखते हो और नश्वर इस जीवन के बारे में सोचते सोचते इसका सदुपयोग करना सीखो। अगले क्षण में कहाँ जाना है किसी को भी अपने भविष्य के बारे में ज्ञात नहीं। राम को कुछ तो ज्ञात तो हो गया होगा, अरे वर्तमान को छोड़ करके हम अतीत को और अनागत के बारे में क्यों दृष्टिपात करें? भले ही वह है इतिहास, लेकिन वर्तमान को पकड़ो। वर्तमान थे तो वर्तमान को ही एकमात्र देखते थे। इसलिए अब हमें हमेशा हमेशा इन वचनों को सुन करके, उनकी कथा को वाच करके हमें वह याद करना है कि हाँ, हमें भी ऐसा मिले। साक्षात तीर्थंकर आज भी विवेक क्षेत्र में विद्यमान है। उन सबको भूल करके विषयों में रम जाना ये अज्ञान की निशानी है। क्या करें, छूटता नहीं। कुछ लोगों को उस अविरति में ही रम रहे हैं, विरति की ओर देख ही नहीं रहे हैं। विरति के पीछे लगा हुआ है, उसको हटा दो तो वहीं क्या वहीं विरति भी लागता दिखेगी, लेकिन देखने के लिए
ऊपर की आंख पर्याप्त नहीं है, किंतु भीतर की बात समझेंगे तभी वितरागता आ सकती है, दिख सकती है, हम उसको प्राप्त भी कर सकते हैं। इस प्रकार घर में रहते हुए भी, जंगल में कठोर साधना करते हुए भी, किंतु अभी गृहस्थ आश्रम में रह रहे हैं, वहाँ पर भी वन्य जीवों के जो मनुष्यों के आदिवासी जिसको बोलते हैं, उनके बारे में भी हमेशा हमेशा राम का सोच विचार रहता था। उनके कष्टों को दूर करने के लिए वे भरसक प्रयास करते थे और उससे वे सारे के सारे खुश हो करके राम के उपासक बनते चले जाते थे। राम अभी उपासना को ग्रहण तक नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम का जीवन दूसरे के लिए उपासना की शिक्षा दे रहा है। धन्य है वे। इस प्रकार आप लोगों को पद्म पुराण पढ़ते समय बार बार सोचना चाहिए, जल्दी जल्दी पढ़ने निमटा दो पलटा दो, ये ठीक नहीं। एक एक वाक्य में आप रमो, रमने वाला राम कहलाता है, किंतु कहाँ रमना, विषयों में नहीं, विषयों को विष दे करके उससे दूर रहने वाला राम होता है। ऐसा राम कोई भी व्यक्ति उनको सवस्त्र मानते ही न और जानते ही नहीं थे, इनको कोई चिंता ही नहीं, इनको इसकी कोई भूख ही नहीं, और ऐसे रहते थे। और उस सबरी की कथा भी तो आप लोगों को होगी। सबरी कैसी थी वो सबरी, और कितने हुआ क्या रखते थे, बेर तो है, अरे सबर रखने वाली सबरी कहलाती। सबर, सहन करो, सहन करो, ये उसको बोलते सबरी। जीवन में चित हो गया, राम को वनवास हो गया, मैं वनवास में रह रही हूँ, एक न एक दिन राम का दर्शन अवश्य हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्वर्ग के देव कह रहे होंगे, ऐसा कौन सा हमने पुण्य छोड़ दिया जो यहाँ पर आकर के कोई भी महाराज यहाँ पर आते ही नहीं। और यहाँ पर शनिवार से ही हमें ज्ञात होने लग जाता है यहाँ पर कि कल रविवार आने वाला है। हाँ, बात समझ में आ रही है, इसलिए आपकी प्रसन्नता की बड़ी फैलाव विस्तार हो रहा है। धन्य है। हम और कुछ नहीं चाहते, इन वनवास में रह करके उनकी कथा को हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। सबको सबरी की कथा और बार बार सुननी चाहिए। क्या खाती थी वह, जो खाती थी वही प्रतिदिन राम के लिए, अतिथि देव आपके लिए यह आज तो बिल्कुल मीठी मीठी है,
कोई भी बोर खट्टी है ही नहीं। उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं होता था, ऐसे लिखा हुआ वो मैं कह रहा हूँ कि वह थोड़े से मुख में उसको काट लेती थी और वो समझते थे कि हाँ ये बहुत मीठी है, अब ये तो अवश्य देंगे हम। ऐसे ऐसे जब नज़र की कमी आने लगी, मैं बार बार इस चित्र को जहाँ से रामायण पढ़ा था उस समय उसमें चित्र लगी हुई थी, और वो चित्र जो है सबरे के थे। वो क्या करते, एक हथियार से तो हाथ से तो लठिया पकड़ी है और दूसरे हाथ क्योंकि लाइट की परछाई आंखों में पड़ न जाए इसलिए ऐसी करती थी। ये आय लगाम है और उसके द्वारा वो काम करती थी। दूर दूर तक वह देखती थी। इसको मैं बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखता हूँ, क्योंकि उसमें वनवास में जो रहने वाले हैं उनका भी चित्रण हरेक कवि की वश की बात ही नहीं। वह जब तक आंखों में से पानी नहीं निकले तब तक करुणा रस से ओत प्रोत काव्य बन ही नहीं सकता। मुस्का लेते रहो और करुणा रस के वर्णन करते जाओ, ये वैषम्य है, कभी भी टिक नहीं सकता। इसलिए आप लोगों से यही कहना है कि आपको और प्रतीक्षा करके एक एक क्षण को सार्थक बनाना है। कोई कुछ भी कह दे उसको गौण करते हुए पुराण पुरुषों की कथा को हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। जिससे हम अपने कष्ट को सहन करते हुए अपने आप स्ववश सहन करने की क्षमता प्राप्त कर सकें।